ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखो गाइस, सबसे पहली चीज जो होती है वो आपको ब्रोशर को समझना होता है। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगली बार से 1 आवर के सेशंस होंगे, 1 आवर ओनली, नॉट मैक्सिमम 1 आवर से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि एक तो 1 आवर से ज्यादा में इसको एडिट करने में दिक्कत होती है, ऊपर से अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो जो लोग मिस कर जाते हैं उनके लिए अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो 1 आवर के क्विक सेशंस होंगे, वन आवर के बहुत तेजी तेजी से सेशंस करेंगे एवरी वीक, तो ताकि समझने में भी आसान हो और आपके हब में भी अपलोड हो जाए और आप उसको बाद में भी अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो आप उसको बार बार देख सके। ठीक है ना? तो आज भी उसी में से सेशन होगा, इसको जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग इन नेक्स्ट 40 मिनट्स के अंदर में। ठीक है गाइस, शैल वी स्टार्ट? टाइप इन द कमेंट बॉक्स स्टार्ट, START स्टार्ट। ओके, सो गिव मी अ सेकंड। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो गाइज, आप लोगों को ये स्क्रीन दिख रही है ब्रोशर की? यस? ओके, देखो गाइज, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होती है ना, ये बेसिकली एक मैप होता है। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे आप शुरू करेंगे किसी के भी साथ में काम में, तो पहला कॉन्फिडेंस होता है। अब देखो, अब जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से इस चीज को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। अब जैसे ये एक मैप होता है, पहली चीज तो आपको ये है कि ये जो मैप बना हुआ है रियल एस्टेट में, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये मैप आपको हाथ से ड्रॉ करना आना चाहिए अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। अच्छा गाइस, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बेच रहे हैं तो ये जो सामने आपको मैप दिख रहा है, ये हाथ से ड्रॉ करने सीखने में आप कितने दिन ले लोगे? मान के कोई प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो, फॉर एनी एग्जाम्पल, 1 डे। सो ये आपको मैप को सिर्फ एक बार रटना होता है, हार्डली 2 घंटे का काम होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, 1 से 2 घंटे में आपका मैप बनाना होता है। अब देखो, जैसे इस मैप को पढ़ना होता है, मैप को पढ़ने के लिए क्या होता है कि इसे बोलते हैं, सबसे पहली चीज जो जाननी है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स नॉट टू स्केल। टाइप इन द कमेंट बॉक्स नॉट टू स्केल। ये रियल एस्टेट के अंदर में आपको वर्ड बहुत मिलेगा, नॉट टू स्केल या नॉट टू स्केल। नॉट टू स्केल का मतलब क्या चीज होती है कि कोई भी रियल एस्टेट का मैप अगर आपको मिलेगा तो वो नॉट टू स्केल पे होता है। नॉट टू स्केल का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर बाई चांस मैं एक घर लेने जाता हूँ तो इन्होंने ये बना रखा है पुल, ये यमुना एक्सप्रेसवे का, ये इन्होंने बता रखा है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से जा रहा है। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, सारे ब्रोशर एक से होते हैं। मान के चलिए यहाँ से ये यमुना एक्सप्रेसवे लेके जा रहे हैं आगरा तक में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, नॉट टू स्केल है। नॉट टू स्केल का मतलब ये होता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ से इस पुल से लेकर एक्चुअल में अगर मैं इस पुल तक जाऊंगा तो ये तकरीबन ये जो डिस्टेंस है ये होगा 7 या 6 या 7 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक है ये सिर्फ 1 किलोमीटर है। लेकिन अगर इस मैप में देखोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको सेम दिखेगा। तो ये पहली जो चीज होती है, इसको बोलते हैं नॉट टू स्केल। तो कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि यार ये तो मैप नहीं है ऐसे करके, क्योंकि कोई भी मैप स्केल पे नहीं बनता है, मतलब नॉट टू स्केल होता है उसमें। तो जो आपको जानना होता है, यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं ना कहीं,
अगर आप इसमें जाओगे, दिस ब्रोशर इज प्योरली कंसेप्ट, यहाँ लिखा होता है कई बार दिस इज नॉट टू स्केल। ठीक है गाइस, तो ये चीज जाननी होती है। अब देखिए मैप के अंदर में कोई भी आपको जब बताने वाला होता है ना, आपको ये बताना होता है, जैसे ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है ये बेसिकली साइट होती है, और उसके आसपास में ये एमिनिटीज के बारे में आपको जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। मैं भी आपको आज के सेशन में नहीं बताऊंगा कि मैप में ये बताया कैसे जाता है, ये अगले सेशन में बताऊंगा कि इस मैप का प्रेजेंटेशन देना कैसे होता है। ठीक है ना, आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि जैसे नॉट टू स्केल या इनमें चीजें में क्या क्या चीज होती है जो आपको जाननी होती है। तो एक मैप आपको मिलता है इसके अंदर में, पहली चीज। अब आते हैं हम लोग दूसरा। देखिए इसके अंदर में यहाँ पर जो लाइनें ये लिखे हैं, ये वाला जो राइट साइड में लिखा होता है दैट इज वर्ड होते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा है बहुत ज्यादा लोग इसे पढ़ते नहीं है। ठीक है, इसे भी मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है कि क्या चीज होगी, ये जस्ट इमेजेस होती हैं किस टाइप से। ये इसका, अच्छा इसको बोलते हैं, ये जो आपके सामने जो व्यू आ रखा है इसको बोलते हैं बिल्डिंग व्यू। बेसिकली इसको बोलते हैं बिल्डिंग व्यू, कि ये कैसा दिखेगा। कई बार क्या होता है गाइस, ध्यान से सुनिए, कई बार ये एक्चुअल व्यू होता है और कई बार ये प्रमोशनल व्यू होता है। तो प्लीज हमेशा से जान लीजिए कि कहीं वो एक्चुअल व्यू है या प्रमोशनल व्यू है। तो क्लाइंट को अगर आप बोलें एक्चुअल व्यू तो बाद में दिक्कत आ सकती है कि एक्चुअल व्यू है प्रमोशनल व्यू, कई बार फोटो इमेजेस लगा देते हैं। जनरली ये जो आपको अभी सामने दिख रहा है ये प्रमोशनल व्यू नहीं है, ये एक्चुअल व्यू है। ठीक है गाइस, तो दो होते हैं व्यू, एक्चुअल व्यू और प्रमोशनल व्यू। तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स एसी और पीसी, यानी एवी एक्चुअल व्यू एंड प्रमोशनल व्यू, पीवी यानी कि प्रमोशनल व्यू। ये आपको समझना पड़ेगा, ये दो चीजें होती हैं, तो ये पता कर लेना ये कौन सा व्यू चल रहा है आपका। ओके, नाउ कई बार क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि उसको दैट इज अनदर व्यू इज कॉल्ड बी आई, इट्स कॉल्ड बर्ड आई व्यू। मैं टाइप कर देता हूं बर्ड आई व्यू, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स बर्ड आई व्यू, BEV। देयर इज अ थर्ड व्यू, BEV, नॉट बर्ड आई व्यू, BEV। या सो BEV का मतलब ये होता है, ये जो व्यू आपको आ रहा है, ये जो व्यू है, ये जो आ रहा है, अब आप समझ गए होंगे दोनों में फर्क क्या है। या ड्रोन व्यू, बर्ड आई व्यू, बर्ड आई व्यू जनरली चलता है, दैट इज, या इसको बोलते हैं। अगर ये वाला व्यू जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, अगर इसको तो कई बार इंसान होता है कि बोलता है बर्ड व्यू दिखा है, मतलब बर्ड आई व्यू कैसा हो सकता है, वो उस पर बात की जाती है। तो ये बर्ड आई व्यू होता है इस टाइप से। ओके, नाउ आगे की तरफ चलते हैं, इसमें ज्यादा नहीं है। अच्छा, दैट इज कॉल्ड नाइट व्यू। नाइट व्यू आपने ऊपर देखा था, दैट इज दी, इसको बोलते हैं एक्चुअल व्यू पर डे व्यू। नाउ दिस इज कॉल्ड नाइट व्यू। मतलब आपको कैसे भेजना है, आपको लगता है कि किस टाइम पे क्या भेजना चाहिए, पर आपको पता होना चाहिए। ये एक नाइट व्यू में भी बना है कि अगर आपको नाइट व्यू मिलता है, जनरली बहुत सुंदर बोला जाता है, जैसे अभी आपको नाइट व्यू दिख रहा होगा कि नाइट व्यू में बना हुआ है। तो आपको कैसे भेजना है ये आपके ऊपर है कि नाइट व्यू भेजते हैं, डे व्यू भेजते हैं, ये जो भी आपको सुंदर लगता है, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस ब्रोशर्स को चेक किया जाता है। नाउ दैट इज ऑल्सो, लेफ्ट साइड में इसको भी बोलेंगे बर्ड आई व्यू और राइट साइड में बोलेंगे एक्चुअल व्यू। ये एक्चुअल व्यू आ जाता है, एक्चुअल नाइट व्यू। इट्स क्लब, इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं है। अब मैं आ जाते हैं इसमें। नाउ अब आते हैं मेन चीज, दैट इज कॉल्ड लेआउट। व्हाट इज दिस? देखिए दो तरीके के लेआउट होते हैं, एक लेआउट होता है घर के अंदर का और एक होता है सोसाइटी के अंदर का। तो देयर इज टू लेआउट्स। तो इसको बोलते हैं, आप अपने टर्म में बोलते हैं मास्टर प्लान। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, मास्टर प्लान भी बोला जाता है। जो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है दैट इज कॉल्ड मास्टर प्लान। एक एक करके लिखते चलिए ताकि आपको याद रहे कि मास्टर प्लान, अगर कोई आपसे क्लाइंट बोलता है कि मास्टर प्लान सेंड करिए, व्हाट इज द मास्टर प्लान, तो मास्टर प्लान इसको बोलते हैं जो आपके सामने है इस वक्त में। ओके, तो दैट इज कॉल्ड योर मास्टर प्लान। नाउ मास्टर प्लान के अंदर में क्या होता है, देखिए अब मास्टर प्लान के अंदर में हर एक, आप एक एक चीज को देखिए, दैट इज कॉल्ड द टावर। अब टावर जो होती है, एक टावर उसको बोला जाता है जिसकी नींव एक होती है। नींव का मतलब ये हो जाता है कि अलग से डाली हुई है तो अलग हो जाएगी, भले कनेक्टेड हो। जैसे आप ये देखेंगे एक टावर में, अगर आपको ये दिख रहा होगा U2, U3, U4, U1, इसको बोलते हैं कि ये 4 फ्लोर हैं, यानी कि एक टावर पे 4 फ्लोर हैं। तो देयर इज अ, दिस इज कॉल्ड सिंगल टावर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कितनी टावर है इसमें, इनमें, तो आप टावर, ऐसे कई लोग गलती क्या करते हैं,
देखिए क्लाइंट के सामने आपने टावर को भी गलत काउंट करके बता दिया तो वो आपसे डील नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो टावर काउंट पता है कैसे करते हैं, ये जो कोने कोने में होते हैं उन्हें लगता है कि ये एक टावर है, नहीं, तो ये एक फ्लोर होता है, ये एक फ्लैट होता है। तो आप टावर काउंट करेंगे, कोई बताएगा इस पूरे प्लान में कितनी टावर्स हैं? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, टावर्स को बताएगा कितनी है ये टोटल टावर जिसके अंदर कितनी है। ओके, नाउ देयर इज अ क्लब हाउस गाइस, एक क्लब हाउस है इसके अंदर में। देखिए ऐसे हो गया, वन एक टावर, टावर नंबर टू, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10 एंड 11, तो टोटल इसमें 11 टावर्स है, 11। ठीक है, तो गलतियां आप समझ गए होंगे। आप मान के चलो अगर आप क्लाइंट के आगे बैठे होते और आपने 25 टावर, 12 टावर या 7 बोल दी होती तो गया था काम हमारा। नाउ इट्स कॉल्ड 11 टावर, तो टावर हमारी 11 होती है। अब आप मुझे बताइए, अब फॉर एग्जांपल इसमें आप देख रहे होंगे हर एक टावर के अंदर में कुछ भी बाहर निकल रहा है, जैसे हर एक टावर में देखिए कोने कोने में कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है। और अगर आप टावर 3 टाइप डी देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर में U3, U4, U5, U6, U1 और U2, इसके अंदर 6 नोड्स हैं, 6 नोड्स हैं। तो ये जितने भी नोड्स हैं इन्हें फ्लैट्स बोलते हैं, देयर इज कॉल्ड, ये इनके फ्लैट्स होंगे, इसको नोड्स को जो फ्लैट्स बोला जाता है। तो अब प्लीज आपकी ड्यूटी है, प्लीज मुझे फ्लैट काउंट करके बताएंगे इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, यानी टोटल 11 टावर्स हैं और 11 टावर्स के अंदर में कितने फ्लैट्स हैं, एक मिनट काउंट करके बताइए। गाइज मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, आपकी ये बेसिक इतना इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट आपसे छूटते ही ये पूछते हैं, एक्चुअली उनका कंसिडरेशन पूछने का ये होता है, वो ये जानना चाहते हैं कि कितनी डेंस है सोसाइटी, कितनी डेंस है। देखिए अब आप समझ सकते होंगे कि अगर आप में से, अब इसको काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 8 12 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, this is 44, now it's 44, 44 is the right answer। तो अब ये चीज आपको समझनी होती है कि ये टावर्स का काउंट कैसे लिया जाता है। अब आप समझिए फ्लैट कितने हैं, तो टावर है टोटल 11 और यूनिट्स हैं इसके अंदर में हर एक पे 44, सॉरी 44 नोड्स हैं इसके 44। अब आ जाते हैं कि ये फ्लोर, इसका फ्लोर प्लान कितना है। अगर मान के चलते हैं एक एक टावर जो है वो 20 मंजिला ऊंची है, तो मुझे बताएगा इसके अंदर में टोटल फ्लैट कितने हुए अब। ओके, सो नाउ इट्स 880। तो अगर आपसे कोई भी क्लाइंट, तो ये जल्दी से कैलकुलेट करा जाता है, या इट्स G+20। मैं तो नो, आई जस्ट गेसिंग कि आप अंदाजा लगाओ अगर 20 है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके ठीक है गाइस, नॉट की 25, जस्ट फोकस ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल ये G+21 है, ये G+21 है, G+21 है, ये G+21 है, 21 है, 21 है, तो ये G+20 22 मंजिला इमारत है, ये G+25 है। ओके मैं दोबारा बताता हूं, देखो एक ये टावर है, इस टावर के 4 नोड्स हैं, तो टोटल नोड्स इसमें कितने आ जाते हैं, नोड्स, नोड्स मतलब नोड्स भी बोलते हैं, कहीं नोड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम टावर काउंट करते हैं। अब देखो इनके ये नोड्स आ जाते हैं। अब हर टावर पे लिखा है G+21, G+21 का मतलब ये हो जाता है एक ग्राउंड, तो ग्राउंड पे 4 हो गए 22, 21, तो ये टोटल 22 मंजिला इमारत है और हर एक एक टावर में 4 कोने पे 4 फ्लैट है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इस वाली जो टाइप टावर 6 है, टाइप बी है, तो इसके अंदर टोटल कितने फ्लैट हुए, इसके अंदर टोटल फ्लैट होते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय, दैट इज 22 मल्टीप्लाई बाय इट्स 4। ओके 968 कैसे हो जाएगा, 20, इट्स 88। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके अरविंद जी, नो रीजन,
एक्चुअल में होता क्या है कि ये मन होता है बिल्डर का कि वो कैसे बनाना चाहता है। इसको बोलते हैं FAR, FAR। आपने इसका मतलब अभी कोर्स नहीं किया अरविंद जी पूरा। FAR गाइस, कौन कौन FAR से फेमिलियर है? फ्लोर एरिया FAR। ओके, सो FAR अगर आपको जानना है तो कोर्स में मैंने बता रखा है व्हाट इज FAR, फ्लोर एरिया रेशो। तो जिस तो फ्लोर एरिया रेशो के हिसाब से बनाना होता है, तो कोई ना, ये गवर्नमेंट अलॉट करके देती है कि आप कितना मंजिला बना, आप कितना स्क्वायर फुट बना सकते हो। तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है किसी भी बिल्डर के लिए कि वो सारी टावर का एक ही साइज रख पाए, सारी बिल्ड एक ही टावर रख पाए। राहुल, FSI अलग होती है, FAR अलग होती है, फार्मूला सेम होता है, फार्मूला सेम होता है। FSI अलग है और FAR बिल्कुल अलग है, बट फार्मूला इज सेम। FSI इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दिस इज द एंटायर डिफरेंट टर्म, पर फार्मूला सेम होता है। ओके, तो ये गवर्नमेंट FAR डिक्लेयर करती है कि इतनी FAR बनेगी, इसलिए वो टावर का साइज है, डजंट मैटर ऐसा क्यों होता है। ओके, तो गाइज यहाँ तक हमारे को ओके आ जाता है। अब देखिए इसके अंदर में FAR तो होती ही है, प्लस हाइट के लिए भी एक लिमिट तक हाइट अलाउड है, उसके ऊपर जाना होता है तो परमिशंस बहुत सारी होती हैं। अब ये देखिए, ये अंदर का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं ग्रीन एरिया। जितना भी ये ओपन एरिया है ना, दैट इज कॉल्ड दी ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया बोला जाता है। और अच्छी बात इसके अंदर में ये आती है कि इसको बोलते हैं एमिनिटीज। अब आपके राइट साइड में, अब आपके राइट साइड में ये एमिनिटीज दिख रही हैं गाइज? यस, ओके। तो मैं वो टर्म को यूज करूंगा जिनको पढ़ने में कई बार दिक्कत होती है। देयर इज ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ मतलब कि कोई आके कहाँ छोड़ेगा, अगर आपका कोई बाहर से आता है वो कहाँ छोड़ेगा। रैंप, रैंप कहते हैं एक ऊपर टाइप पुल बना होता है, एक छोटा रैंप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नाउ फीचर पैरागोला इज अ साइज, देयर इज अ टर्म। फीचर कॉलम, सेलिब्रेशन लॉन, सेंट्रल वाटर फीचर, ये अच्छा गाइज आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। आज सिर्फ मैं आपको फेमिलियर करा रहा हूँ ब्रोशर से। नेक्स्ट ट्रेनिंग जो नेक्स्ट वीक का सेशन होगा, मैं आपको इसी यही वाला जो ब्रोशर है मैं बताऊंगा कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। और आपके बाद उस दिन आप देखोगे कि सेम चीज में आपका एंटायर लुक चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि वॉलीबॉल, स्केटिंग, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, मंदिर, हॉपस्कॉच, ये मेरे लिए भी नया है, वॉल क्लाइंबिंग, आउटडोर जिम, स्टेशन, ये हो जाता है। ये सारी फैसिलिटीज होती है, ये मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में कवर करूंगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इसको प्रेजेंटेशन देते कैसे, पर आज आप फेमिलियर होइए बस इस चीज से। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं नाउ, इसको बोलते हैं फ्लोर प्लान। टाइप इन द कमेंट बॉक्स फ्लोर प्लान। एक होता है मास्टर प्लान, एक होता है फ्लोर प्लान, और दोनों ही आते हैं लेआउट में। लेआउट देखिए, अगर कई बार क्लाइंट आपसे पूछता है सेंड मी दी लेआउट, इसके दो मतलब है, या तो वो मास्टर प्लान मांग रहा है या फ्लोर प्लान मांग रहा है, तो आप उससे पूछ लीजिएगा। और गाइस क्लाइंट को कई बार नहीं पता होता है इसे फ्लोर प्लान कहते हैं या इसे मास्टर प्लान कहते हैं, प्लीज ये समझना। और हमेशा क्लाइंट को स्टूपिड मानना, स्टूपिड की उसे कुछ नहीं पता है। अगर आपने उसे इंटेलिजेंट माना तो आपकी सेल आनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने बोला उसने फ्लोर प्लान, जैसे मान के बोला वो बोलता है कि सर मुझे लेआउट भेजो, लेआउट भेजो, तो प्लीज उससे मत बोलना कि फ्लोर प्लान, उससे बोलना सर मैं आपको बिल्डिंग का लेआउट भेजूं या घर के अंदर का लेआउट। तो दो तरीके से लेआउट होते हैं। ओके, फॉरगेट इट, जूम की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट रहने दो, इसको एज इट इज चलने दो। मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या चीज होती है इस तरीके से। सबसे पहले देखो, अब अगर आपको कोई पूछता है फ्लोर प्लान लिविंग कारपेट एरिया ऑफ द फ्लैट, ओके, तो जैसे मैं अपने कोर्स में बता चुका हूँ, देर इज कारपेट एरिया, देर इज सुपर एरिया, और तीसरा एक होता है इसको बोलते हैं बिल्ट अप एरिया। तीन एरियाज होते हैं हमारे पास में जिसमें हम लोग काम, जिसमें आप वर्क करते हैं। तो गाइज अब ध्यान से सुनो, देखो इसको अंदर, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों एरिया कौन कौन से हैं। सबसे पहला लेते हैं हम लोग सुपर एरिया, ठीक है ना। तो सुपर एरिया क्या चीज हो जाती है, मैं आपको, देखिए गाइज आपको राइट साइड में ये दिख रहा है, अगर मैं मार्क कर पाऊं, एक मिनट रुको आप जरा,
Let me have the marker. Okay. Give me a second, guys. आज ये शो ही क्यों नहीं कर रहा? Okay. No, 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 no. Okay. Leave it. Guys, आपको ये राइट साइड में दिख रहा है? ये राइट साइड के अंदर में जिसमें लिखा है टाइप D2 टावर 2, राइट साइड में बिल्कुल नीचे कॉर्नर, ये वाला जो राइट साइड में है. यस, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस. ओके, तो देखो अगर आप इसको पूरा स्क्वायर पीस को खींच दोगे, मतलब अगर आप इसको स्क्वायर में ले लोगे, ये टोटल जो स्क्वायर होता है, अगर आप इसको स्क्वायर में ले लेंगे तो आप नोट करेंगे कि इस जो ये पूरा का पूरा पीस आएगा इसको बोलते हैं सुपर एरिया. टोटल ये जो खाली एरिया दिख रहा है ना जहां पर आपको, इसको भी इंक्लूड कर दो. मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है इसको ठीक स्क्वायर पीस में. ओके, सो इसको बोलते हैं सुपर एरिया. ये जो राइट साइड में आ रहा है आपका. आ जाते हैं अब इसके पास में. अब ये लेआउट आपको दिख रहा होगा. अब लेआउट में क्या होता है, ये जो ब्लैक लाइन है ये वॉल है, वॉल है. अब वॉल को अगर आप इसके अंदर में वॉल को इंक्लूड करके अगर आप इस एरिया को बताओगे, इसको बोलते हैं बिल्ट अप एरिया. यानी इस वॉल का एरिया भी इंक्लूड कर दो तो कहलाता है ये बिल्ट अप एरिया. और उसके बाद के अंदर में अगर आप अंदर की तरफ जाते हैं, ये जो अंदर की तरफ दिख रहा है आपको, इसको अंदर की तरफ में जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द कारपेट एरिया. दैट इज जहां कारपेट बिछेगा. तो 3 एरिया होते हैं, सुपर एरिया, बिल्ट अप एरिया एंड कारपेट एरिया. जनरली क्या होता है कि बिल्टअप एरिया के अंदर में कुछ डिफरेंस होता है स्क्वायर फुट के अंदर में. तो अगर आपके पास कहीं पर भी लिखा हुआ है 1100 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, तो जनरली वो स्क्वायर सुपर एरिया होगा, बिल्टअप एरिया होगा, कारपेट एरिया होगा. मुझे बताएं, कमेंट में डालें. इफ इट इज सुपर एरिया देन ऐसे डालिए, कारपेट एरिया तो CA डालिए, या बिल्टअप एरिया तो BA डालिए. ओके, तो गाइज मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ 99.99% अगर आपको कहीं पर भी लिखा हुआ है कि जो फ्लैट है वो 1100 स्क्वायर फुट का है, तो उसका मतलब वो सुपर एरिया होता है. सुपर एरिया का मतलब ये होता है कि इसके अंदर में आपको ये वाला जो एरिया इंक्लूड कर रखा है, ये जो खाली स्पेस है ना, इसको भी इंक्लूड करके बता रहा है वो. लेकिन जब आप यहाँ पे कारपेट बिछाओगे ना, तो कारपेट बहुत कम बिछेगा. यानी 1100 स्क्वायर फुट के फ्लैट में सिर्फ 900 स्क्वायर फुट एरिया ही जगह मिलती है मैक्सिमम. तो अगर सुपर एरिया 1100 है, तो ये चीज हमेशा से समझना कि कई बार क्लाइंट पूछता है. और आपको अगर कारपेट एरिया निकालना है तो ये फ्लैट का हर एक का साइज निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए. साइज, फ्लैट का साइज निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए. नाउ अब इसके अंदर में ये जो आर्क बना होता है, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. दैट इज द आर्क. ये एंट्रीज है, ये आपकी टोटल एंट्रीज है. टॉयलेट, ये टॉयलेट बना होता है. ये मास्टर बेडरूम होता है. ये 3 बेडरूम का साइज होता है. और ये बालकनीज हैं जो बाहर की तरफ निकली हुई हैं. और अगर कोई रैंप या कोई छज्जा होता है तो वो इस तरीके से बना दिया जाता है. ठीक है गाइस, या ये डोर्स होते हैं जो एंट्री करने के लिए होते हैं, इस टाइप से. तो ये जनरली लेआउट्स भी कई तरीके के होते हैं. एक अच्छे लेआउट को बोला जाता है, देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. ट्रिक में बेनिफिट क्या होता है, अगर आप किसी भी क्लाइंट को, अब ये कौन कौन गाइस एक हैक जानना चाहेगा, सेलिंग हैक. लेआउट में एक सेलिंग हैक होता है. जब आप किसी को बेच रहे होते हैं तो कौन सा वाला बेचना आसान हो जाता है. ओके, गाइस वॉइस आ रही है? गाइस वॉइस इज ओके. वॉइस अब आ रही है वॉइस गाइस? गाइस आपको अगर मेरी वॉइस आ रही है तो मुझे बताएं. वॉइस कमिंग, वॉइस क्लियर?
ओके गाइस, मेरे ख्याल से अब वॉइस आनी चाहिए आपको। ओके ओके, मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसके अंदर में, क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल कौन सा लेआउट होता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। 90% क्लाइंट को भी ये बात नहीं मालूम होती है। या देखिए, एक लेआउट आपके सामने ये वाला है जो सामने चल रहा है, ये देयर इज योर लेआउट, ये लेआउट चल रहा है आपके पास में। और अब आप इसमें देखो, ये एंट्री है, जहां पर ये रेड मार्क लग रहा है, ये एंट्री है। अब गाइस, होता ये है कि अगर किसी इंसान ने ये वाला घर लिया होगा, ये वाला घर, और लेफ्ट साइड में आप देखो, लेफ्ट साइड में इसने ये वाला घर लिया होगा, दो डिफरेंट लेआउट हैं। जबकि ये छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा है। अगर साइज की बात करते हैं तो अगर ये साइज में बड़ा भी हुआ, मान के चलते दोनों सेम साइज, 3 BHK 2 टॉयलेट है, 2 BHK 2 टॉयलेट है। ओके, ये 3 BHK, ये बड़ा साइज है। अब गाइस, ये वाला अगर इसने 2 BHK, लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा इसकी एंट्री गेट देखो, और इसका है राइट साइड में एंट्री गेट देखो। तो जब कोई इंसान यहाँ से एंट्री करेगा ना, तो देखो उसको ये पूरा का पूरा ड्राइंग रूम, फिर उसके बाद ये लॉबी, उसके बाद ये बेडरूम, और उसको जाके यहाँ पर उसकी नजर टिकेगी, जो आने वाला इंसान होता है जो घर में रहता है। तो ये घर बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा। इनफैक्ट जो लेफ्ट साइड वाला घर है उसकी नजर सिर्फ यहाँ तक होगी, सिर्फ ये ड्राइंग रूम तक। ये घर बहुत छोटा लगेगा। इट्स ओनली अ लुक, क्योंकि अगर आप घर देखने जाते हैं तो कोई बोलेगा 3,500 स्क्वायर फुट का घर है, लेकिन वो जब आप घुसोगे तो कई बार क्या होता है कि वो लेआउट बना होता है पैरेलली, यानी कि इसको हम बोलेंगे कि आपके पैरेलल होता है। जो लेआउट आपके पैरेलल होगा ना, वो घर हमेशा छोटा दिखेगा, और जो आपके समानांतर होगा, आपकी आईज के समानांतर उसका व्यू होगा, वो घर हमेशा बहुत बड़ा दिखता है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज होती है जब आप अपना घर लो, या मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जब भी आप अपना कभी घर लेना, तो आप अपने घर का जो पैरेलल आई व्यू, मतलब जिस तरीके से राइट साइड वाला घर आ रहा है कि एंट्री से लेकर आखिरी तक दिखेगा, तो जो भी देखेगा उसे लगेगा यार कितना बड़ा घर ले रखा है। ठीक है गाइज, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था इसके अंदर में, और क्लाइंट को अगर आप ये बताएंगे तो आप अपनी मर्जी की यूनिट सेल कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई सजेशन दोगे तो। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, गॉट इट, GI। ओके, नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, और लास्ट कुछ चीजें अगर इसमें मिलती हैं तो मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस के अंदर में, अदरवाइज। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग गाइस एक एक करके पेमेंट प्लान पे। पेमेंट प्लान पे तो सबसे पहले, जैसे मैं पहले भी कोर्स में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ब्रोशर्स के अंदर में अगर आपकी जो प्राइस लिस्ट होती है, प्राइस लिस्ट के अंदर में आपको दो पेमेंट प्लान मिलते हैं। एक होता है CLP, जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, और एक होता है DP, इसे बोलते हैं डाउन पेमेंट। सतीश जी, क्या चीज जानना चाहते हैं आप? ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो, आप ऐसे समझना, किसी का घर है और आपका एक घर है, और वो घर का जो दरवाजा मेन गेट है, वो मेन गेट घुसते के साथ ही मान के चलो घर घर ऐसे है, ये घर ऐसे, तो यहाँ पर घर है और ये ऐसे लंबा घर है ऐसे करके, लेकिन एंट्री यहाँ से है। तो जब ये एंट्री होगी तो ये घर यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, तो ये आईज को लगता है छोटा घर है, जबकि घर ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर आप घर कोई ऐसे लेते हैं कि जो इस तरीके से, तो ये ऐसे लंबा जो घर होता है, जब भी कोई आएगा तो वो पूरा एक व्यू उसको ऐसे मिलता है, और 2 बेडरूम लेफ्ट और राइट साइड पे होंगे। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई घर इस तरीके का हो, तो मान के चलिए कोई यूनिट नहीं बिक रही है, वो क्लाइंट ऊपर का या ग्राउंड फ्लोर ही मांग रहा है, बट आपके पास में एक यूनिट ऐसी है जो इस तरीके से जा रही है, मतलब सीधी जा रही है, और अगर आप क्लाइंट को सजेस्ट कर देंगे तो 90% चांस ये है कि वो अपने फ्लोर से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। वो आपकी यूनिट सेल हो जाती है, अदरवाइज वो चला जाता है, तो आपकी यूनिट सेल हो जाएगी इसके अंदर में। ठीक है गाइज, तो ये है। और लास्ट में आ जाते हैं पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान में हमारे पास आता है CLP, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, और उसके बाद में आ जाता है डाउन पेमेंट प्लान, जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसके अंदर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि उसके अंदर में जो मैं प्रेजेंटेशन बताऊंगा, इसलिए मैं आज रोक रहा हूँ, क्योंकि अगली बार के लिए प्रेजेंटेशन के लिए सारी चीज रखेंगे। ओके, तो लास्ट में बता देता हूँ, कुछ स्कीम्स होती हैं, होम लोन की स्कीम्स होती हैं। होम लोन की स्कीम कैसे होती है? फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए बिल्डर ऑफर्स निकालते हैं। एक ऑफर ये होता है कि आपने 20% डाउन पेमेंट कर दिया, और लोन का अप्रूवल आ गया,
लेकिन जब तक आपको चाबी नहीं मिलेगी घर की तब तक आपको कोई भी ईएमआई नहीं देनी है। एक्चुअली उस कंडीशन में क्या होता है, ईएमआई तो देनी होती है, लेकिन वो ईएमआई आपके बिहाफ पे बिल्डर भर रहा होता है बैंक को। तो उसमें आपको एक रियायत मिल जाती है कि आपको अगर रेंट वाले जो लोग होते हैं, अगर वो रेंट पे रह रहे हैं तो उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो रेंट भर रहे हैं, तो जब वो अपने घर में शिफ्ट हो जाए तभी उनकी ईएमआई शुरू हो। अदरवाइज नहीं तो रेंट भी आ जाएगा सर पे और ईएमआई भी आ जाएगी, जो कि मुश्किल हो जाती है। इन्हीं लोगों के लिए जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए सबवेंशन स्कीम निकलती है कि जब तक पोजेशन नहीं हो जाता आपको ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। तो गाइज ये स्कीम कैसी है वैसे मुझे बताइए, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मतलब घर भी आपने ले लिया, सस्ते दाम पे भी ले लिया, भाई घर भी ले लिया, सस्ते दाम पे भी ले लिया। तो गाइज इस तरीके की स्कीमें जब आती है ना तो इसमें बहुत सेल हो जाती है, उसमें आप बहुत पैसे बनाते हो। तो ऐसी स्कीमों का वेट करा करो, हर एक बिल्डर ऐसी कुछ ना कुछ स्कीमें लाता रहता है। तो ओके, सेम 1090 प्लान होता है। उसमें क्या होता है कि 10% आपने अभी दिया, बाकी का आपने लोन कराया, पोजेशन तक बिल्डर आपके बिहाफ पे ईएमआई देगा, और 90% होता है आपको पोजेशन पे देना होता है। बट हाउ कैन वी डिसाइड दिस स्कीम, दिस विल बी बाय डेवलपर सेल्फ। देखो गाइज, कोई भी बड़ा डेवलपर बैठा है ना, अगर उसे कोई तेजी से प्रोजेक्ट बेचना है तो ऐसी स्कीम आती रहेंगी। देखिए, कई बार वो निकाल देता है, बहुत सस्ते में फ्लैट निकाल देगा, कई बार वो उस पर रेंटल की गारंटी दे देता है, हर बार कुछ ना कुछ उसके पास भी स्कीम आती रहती है। वो आपको स्कीम फॉरवर्ड करता रहता है, तो वो स्कीम आप उसको यूज कर सकते हैं। कई सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें वो अशोर्ड रेंटल भी देता है कि अगर ये जैसे कमर्शियल हो गया, उसमें होता है कि अगर आपका पोजेशन हो गया तो आपको इसके अंदर में अशोर्ड रेंटल भी मिल जाएगा, यानी आपको जब आप शुरू करोगे तो आपका रेंटल भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की काफी स्कीम्स आती रहती हैं, तो वो आपको मिलता रहेगा। फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत है कि आज आज का काम ये था फेमिलियर ये होना, और अगला जो सेशन होगा, अगले सेशन के अंदर में प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, ये स्कीम्स क्या चीज होती हैं, होम लोन का क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और इन द मीन टाइम मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूं कि जितने भी बड़े लोग हैं अगर वो आपके साथ में, तो मैं उनका एक वेबिनार आप लोगों के लिए स्पेशली अरेंज कर देता हूँ। और एज एन कम्युनिटी अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑफर भी देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ दे देते हैं, क्योंकि काफी बड़ी तो बट ऑब्वियसली मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा देंगे ही वो। अगर मैं उनको बोलूंगा कि एक साथ आपको लोग आपके वेबिनार में आ जाएंगे, तो मैं पॉसिबल आपके लिए काफी बड़े एडवांटेजेस निकल के आ जाए, वो मैं कर लूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीक के अंदर में कुछ ना कुछ किया जाए इसमें। और उसके बाद जब आपको काम करने की जगह मिल जाएगी तो अलग मजा आएगा, फिर आपको डेली चैलेंजेस आएंगे, फिर इस ट्रेनिंग के अंदर में आपको नए लेवल पे मजा आएगा ट्रेनिंग लेने के लिए। ठीक है गाइस, तो आज के लिए ये, अगर किसी को कोई ऐसा बर्निंग हॉट क्वेश्चन है जिसके पास उसको रहा नहीं जा रहा, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बर्निंग हॉट होना चाहिए मतलब कि, और प्लीज वो क्वेश्चन होना चाहिए जो मेरे कोर्स में नहीं है, जो मेरे कोर्स में नहीं है वो क्वेश्चन होना चाहिए। अगर ऑलरेडी कोर्स में है तो वो क्वेश्चन नहीं पूछना। तो अगर किसी के पास बर्निंग क्वेश्चन है, यस संकेत, आप इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को एक बात बताता हूँ, ब्रोकर के पास आप पार्ट टाइम ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो। ब्रोकर के पास आप अच्छे से ज्यादा पार्ट टाइम आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, क्योंकि ब्रोकर लव टू डू वर्क विद पार्ट टाइमर्स। या सो वो लव करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि पार्ट टाइमर्स से जो क्लाइंट बेस आता है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स, देखिए मेरी बात सुनिए, 2-3 कॉन्टैक्ट्स मैंने निकाल लिए हैं अच्छे। मैं चाह रहा था कि कोई बड़े लेवल के कॉन्टैक्ट्स हो ताकि आप लोगों को सर्विस अच्छी मिल जाए। तो विद इन अ वीक 2 तो मेरे पास कॉन्टैक्ट्स निकल के आ चुके हैं, दैट इज इन्वेस्टर्स क्लिनिक और रीमैक्स। और थर्ड स्क्वायर यार्ड है, उसका भी मेरे पास कॉन्टैक्ट है, पर मेरी अभी तक बात नहीं हुई है, पर दोनों से मेरी बात हुई है एंड दे आर लव टू वर्क, उन्होंने बोला है। लेकिन देखिए मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, काम आप ही ने करना है। क्लाइंट की छीना खानी ये होती रहेंगी, ये आपको अपनी मेहनत अपनी जगह खुद से बनानी है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ आपका टीचर हूँ सपोर्ट करने के लिए, सेल कैसे करने के लिए। बाकी जो रियल टाइम पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं हर ऑफिस में, वो आपको खुद से मैनेज करने हैं। ठीक है गाइस, उसके लिए तैयार है आप? टाइप इन द कमेंट बॉक्स रेडी, वो आपको खुद से मैनेज करना है। वो सेल थी, मेरा था, वो क्लाइंट था, वो फोन था, वो आपको मैनेज करना है। ठीक है, आई जस्ट गिव यू दी कॉन्टेक्ट कि आप जाके वहां पे बात कर सकते हैं, ताकि आपको एक कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाए और आप उनके साथ में काम करना शुरू कर सके। दैट्स इट। ठीक है गाइस, तो सेशन टुडे फॉर दिस इतना ही।
अब मैं आपको एक आध दिन में, मैं जल्दी से आपको मेल कर रहा हूँ, विद इन वेबिनार का मैं अरेंजमेंट करा रहा हूँ। आज भी मेरे जो रीमेक्स के जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनफैक्ट उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा फोन करके मेरे से बात हुई थी, और वो चाह रहे थे कि आप लोगों को और कुछ उनकी जो बहुत सी ऐसी चीजें होती है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देने के लिए तैयार थे वो, सिर्फ मेरी कम्युनिटीज को। वो कह रहे थे कि आपके लिए स्पेशली, वो पूरे इंडिया में किसी के लिए नहीं देने को तैयार थे। तो उन्होंने मुझे मेरी पर्सनल, उनसे उन्होंने खुद ट्रैक करके बात करनी शुरू करी है। तो मैं चाह रहा था कि ठीक है, अगर अच्छा है और मुझे रीमैक्सेस की वर्ल्ड का नंबर 1 है, और मेरा और कोई रीजन नहीं है, मेरा और कोई सेटिंग कमीशन का कुछ नहीं है। सो वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप मेरे को, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों का वर्क होता है और इस इंडस्ट्री को। सो इफ इट इज आमिर, अगर ऐसा भी कुछ हुआ पे या कुछ भी होता है, तो दैट इज माय वर्ड्स कि मैं आपको एक बहुत सॉलिड डिस्काउंट्स वगैरह भी दिला सकता हूँ, लेकिन सर्विसेज होती हैं गाइज। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कभी भी आप पेमेंट पे मत देखा करिए, हमेशा उसके बदले में जो आपको सर्विसेज मिलेंगी उसके मत देखा करिए। सर्विसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन अ पेमेंट। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि वैल्यू देखी जाती है, नॉट दी मनी। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज 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 फोकस ऑन वैल्यूज, नॉट ऑन मनी। ओके ईशान, बाद में पता चल जाएगा आपको, मैं अरेंज कर रहा हूँ। ये भी हैं, स्क्वायर यार्ड भी हैं, आईसी भी है, सभी के लिए मैं आपके लिए अरेंज कर रहा हूँ। यू फाइंड योर वे, जहां पर भी आपको ठीक लगता है। तो विद इन अ वीक और हार्डली 7 to 8 days, बहुत बेहतरीन जगह पे, तो एक फ्यूचर में आपका सेटलमेंट करा देंगे, ताकि आप वर्क कर सके पैन इंडिया। चाहे आप इंडिया में किसी पटना, देहात, छोटे से छोटी सिटी में भी हो, तो आपको वहां पर आपका एक ऑफिस काम करने के लिए मिल सके। कोलकाता, अहमदाबाद, कहीं पर भी, कहीं पर भी। इनफैक्ट कोलकाता में भी ऐसे, मतलब आपके लिए वर्किंग स्पेस हो कि आप यहाँ सुबह जाएं, या पार्ट टाइमर हैं तो सैटरडे संडे जाएं, आपके लिए एक जगह हो बैठने के लिए, बढ़िया सिस्टम हो, एवरीथिंग आप काम कर सकें। मैं अरेंजमेंट्स कर रहा हूँ, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो। या बेंगलुरु, या कर्नाटका, नासिक, चंडीगढ़, एवरीवेयर गाइस, एवरीवेयर एवरीवेयर। सो कोशिश की जा रही है, तो जल्दी से जैसे हो जाता है तो बड़ी जल्दी आपको बताया जाएगा, और बहुत जल्दी। यस, पुणे तो है ही, पुणे तो नंबर 1 पे है ही। ठीक है गाइस, या हैदराबाद, एवरीवेयर इन जयपुर ऑल्सो गाइज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर। नेम द सिटी, मतलब मिजोरम, और बताओ, इससे छोटा कोई बताओ मैं आपको। ओके, नाउ प्रकाश जी ऑलरेडी हैव दिस। प्रकाश जी प्लीज, अगर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं तो मुंबई के अंदर में, या तो आप उसके अंदर भी, जैसे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी आप प्लीज अपना शेयर कर सकते हैं, अगर हेल्प हो सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है प्रकाश जी, तो आप टेलीग्राम में भी लोगों को बुला के, मुंबई के जो क्राउड है, मुंबई से, प्रकाश जी कौन सी जगह बता रहे हैं आप, मुंबई बता रहे हैं? तो आप टेलीग्राम में भी मुंबई डाल के किसी को इनवाइट कर सकते हैं, मुंबई वाले ग्रुप के अंदर में, बोरीवलीज। तो यस, आप ग्रुप में डाल सकते हैं और अपने मिलने के लिए बुला सकते हैं, प्रोजेक्ट समझा सकते हैं, सर्विसेज दे सकते हैं। यू आर ऑल अलाउड। ओके गाइज, मैं देखिए कोई कांटेक्ट वॉन्टेक्ट नहीं, मैं आपका एक अरेंजमेंट करा देता हूँ, आप उसमें ही बैठ जाना। अभी आपके पास में मेल्स में कोशिश कर रहा हूँ। मुंबई में जैसे प्रकाश जी बोल रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप कर सकते हैं। आप लोग सब टेलीग्राम पे हैं गाइज, एवरीबडी? जो लोग नहीं है वो नो टाइप करें। ओके, दैट्स फाइन। विनोद कुमार जी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, सबसे पहले मेल चेक करिए, आपके पास में मेल भी किया है, एसएमएस भी किया है, हर जगह पे आपके पास में टेलीग्राम का ग्रुप भेजा है, लास्ट में आप भेज देता हूँ आपको, जस्ट वेट। ये टेलीग्राम का लिंक है, आप इसे प्लीज ज्वाइन करिए।
ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। टिल देन आपके वर्किंग स्पेस का इंतजाम करते हैं, और उसमें कोई मीटिंग वगैरह होती है तो मैं वो कराता हूँ। प्लीज ये इस चीज का ध्यान रखिएगा, वर्क आपने करना है, सेल आपने करनी है, मेरा सिर्फ अरेंजमेंट कराना काम है। चैलेंजेस रियल टाइम, सेल कैसे करनी है, लीड कैसे जनरेट करनी है, कैसे क्लोज करना है, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 1 होना है, वो मैं सिखा सकता हूँ। क्लाइंट हैंडल हो रहा, कमीशन, ये वो सारी चीजें वो आप लोगों ने अपने एंड पे देखनी है। कंपनियां बड़ी पुरानी है, टाइम पे पेमेंट्स वगैरह का रहता है, अगर इन्हें पीछे से नहीं आया तो ये आगे से डिले होता है, अदरवाइज कोई इशू आपको आने वाला नहीं है, बहुत पुराने लोग हैं ये। ठीक है गाइस, एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। टाइप इन द कमेंट बॉक्स बाय गाइस, देन आई बाय बाय करेंगे हम। ओके, बाय। रिकॉर्डेड वीडियो अभी डल जाएगा, जहां पर आपकी जो जो स्कूल है, जो आप hub.thekumar.com, आप वहां पे ले सकते हैं।